आज जो किसान डीएपी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, उसके लिए हम डीडी एग्रीकल्चर से मिलने के लिए आए थे, लेकिन कृषि डिपार्टमेंट भी इतना उदासीन है। इन्होंने सिर्फ 25,000 मीट्रिक टन की डिमांड भेजी है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कि होनी चाहिए थी 35 से और 40,000 के बीच में। जब डिमांड ही कम भेजी है तो खाद कहाँ से उपलब्ध होगी? इसलिए हमने डीडी साहब से निवेदन किया डिमांड आप और भेजो और जल्दी से जल्दी उसकी पूर्ति कराओ। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि 12,500 मीट्रिक टन खाद लोगों के घरों में पहुंच चुकी है और यहाँ पे आज आ गई है। लेकिन मैंने इनको कहा भी सभी के यहाँ पे स्टॉक चेक करो। मुझे नहीं लगता कि इतनी खाद लोगों के घरों में पहुंच चुकी होगी। मुझे लगता है अभी तक ये जो डीलर है उनके गोदामों में ही डीएपी पड़ी है और कहीं ना कहीं वो ब्लैक में बेचने के लिए वो प्रयासरत है। तो इन्होंने मैं आश्वासन दिया सोमवार तक हम सभी के फिजिकल स्टॉक चेक करेंगे और 2-4 दिन में रैंक भी लगेगा, डीएपी खाद की उपलब्धता हो जाएगी। या तो सोमवार मंगलवार तक ये डीएपी हमें उपलब्ध करा देंगे, नहीं तो हम डीडी ऑफिस के आगे दरी बिछा के भी बैठेंगे। एक पराली को लेकर भी केस दर्ज किए जा रहे हैं, ब्लैक लिस्ट रेड अलर्ट किया जा रहा है, किसानों की लाइन करी जा रही है, लाल 2 सीजन में फसल नहीं। वैसे तो बीजेपी का 10 साल रिकॉर्ड हर वर्ग को ये परेशान करती है, लेकिन सेनी सरकार ने तो पहला फैसला तुगलकी फरमान किसानों के खिलाफ किया है कि जो भी किसान पराली जलाएगा उसको रेड जोन में कर दिया जाएगा। 2 साल तक एमएसपी फसल नहीं खरीदेंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने उस दिन ये भी कहा था वर्बली कि हम किसी भी किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे। अब मुख्यमंत्री की बात के ऊपर इनको रहना चाहिए था, लेकिन कल ही हमारे फतेहाबाद जिले में 4 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है और उनको रेड जोन में आ गया। मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि आप फील्ड में आइए। किसान कोई राजी खुशी पराली नहीं जलाता, उसको कणक बीजनी होती है, या तो उनको साधन उपलब्ध कराइए या कोई और व्यवस्था कराइए, नहीं तो उसकी मजबूरी है, पराली उसको जलानी पड़ती है। कोई भी आदमी राजी खुशी पराली नहीं जलाता। और ये तुगलकी फरमान मुख्यमंत्री को तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और इस पे अगर अनाप शनाप आप लोगों पे एफआईआर दर्ज कराने लग गए तो हरियाणा के अंदर आतंक फैल जाएगा। मुख्यमंत्री को जल्दी से इसका समाधान करना चाहिए, आदेश वापस लेना चाहिए और पराली का सरकारी स्तर पे ही कोई इनका समाधान करना चाहिए, ताकि किसानों को पराली जलानी ना पड़े, उनको और सुविधा उपलब्ध कराएं। आपके द्वारा भी बातचीत की जाएगी मुख्यमंत्री से विधानसभा में ये मामला जोर शोर से उठाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है कि जो किसान पराली जलाएगा और उसके ऊपर एफआईआर होगी और एमएसपी उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। ये बीजेपी तो पहले ही एमएसपी तोड़ने को उतारू है। ये मुझे लगता है इनकी एक चाल है एमएसपी तोड़ने की तरफ। जो किसान डीएपी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, उसके लिए हम डीडी एग्रीकल्चर से मिलने के लिए आए थे, लेकिन कृषि डिपार्टमेंट भी इतना उदासीन है। इन्होंने सिर्फ 25,000 मीट्रिक टन की डिमांड भेजी है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कि होनी चाहिए थी 35 से और 40,000 के बीच में। जब डिमांड ही कम भेजी है तो खाद कहाँ से उपलब्ध होगी? इसलिए हमने डीडी साहब से निवेदन किया डिमांड आप और भेजो और जल्दी से जल्दी उसकी पूर्ति कराओ। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि 12,500 मीट्रिक टन खाद लोगों के घरों में पहुंच चुकी है और यहाँ पे आज आ गई है। लेकिन मैंने इनको कहा भी सभी के यहाँ पे स्टॉक चेक करो। मुझे नहीं लगता कि इतनी खाद लोगों के घरों में पहुंच चुकी होगी। मुझे लगता है अभी तक ये जो डीलर है उनके गोदामों में ही डीएपी पड़ी है और कहीं ना कहीं वो ब्लैक में बेचने के लिए वो प्रयासरत है। तो इन्होंने मैं आश्वासन दिया सोमवार तक हम सभी के फिजिकल स्टॉक चेक करेंगे और 2-4 दिन में रैंक भी लगेगा, डीएपी खाद की उपलब्धता हो जाएगी। या तो सोमवार मंगलवार तक ये डीएपी हमें उपलब्ध करा देंगे, नहीं तो हम डीडी ऑफिस के आगे दरी बिछा के भी बैठेंगे। एक पराली को लेकर भी केस दर्ज किए जा रहे हैं, ब्लैक लिस्ट रेड अलर्ट किया जा रहा है, किसानों की लाइन करी जा रही है, लाल 2 सीजन में फसल नहीं। वैसे तो बीजेपी का 10 साल रिकॉर्ड हर वर्ग को ये परेशान करती है, लेकिन सेनी सरकार ने तो पहला फैसला तुगलकी फरमान किसानों के खिलाफ किया है कि जो भी किसान पराली जलाएगा उसको रेड जोन में कर दिया जाएगा। 2 साल तक एमएसपी फसल नहीं खरीदेंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने उस दिन ये भी कहा था वर्बली कि हम किसी भी किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे। अब मुख्यमंत्री की बात के ऊपर इनको रहना चाहिए था, लेकिन कल ही हमारे फतेहाबाद जिले में 4 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है और उनको रेड जोन में आ गया। मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि आप फील्ड में आइए। किसान कोई राजी खुशी पराली नहीं जलाता, उसको कणक बीजनी होती है, या तो उनको साधन उपलब्ध कराइए या कोई और व्यवस्था कराइए, नहीं तो उसकी मजबूरी है, पराली उसको जलानी पड़ती है। कोई भी आदमी राजी खुशी पराली नहीं जलाता। और ये तुगलकी फरमान मुख्यमंत्री को तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और इस पे अगर अनाप शनाप आप लोगों पे एफआईआर दर्ज कराने लग गए तो हरियाणा के अंदर आतंक फैल जाएगा।
मुख्यमंत्री को जल्दी से इसका समाधान करना चाहिए, आदेश वापस लेना चाहिए और पराली का सरकारी स्तर पे ही कोई इनका समाधान करना चाहिए ताकि किसानों को पराली जलानी ना पड़े, उनको और सुविधा उपलब्ध कराएं। आपके द्वारा भी बातचीत की जाएगी मुख्यमंत्री से विधानसभा में ये मामला जोर शोर से उठाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा मामला है कि जो किसान पराली जलाएगा और उसके ऊपर FIR होगी और MSP उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। ये बीजेपी तो पहले ही MSP तोड़ने को उतारू है। ये मुझे लगता है इनकी एक चाल है MSP तोड़ने की तरफ। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप चैनल पर।